अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी। तो पुलाव्स वगैरह और दूसरे जो राइस हैं वो तो आप ट्राई करते रहते होंगे, बनाते होंगे। तो आज ये वाली खिचड़ी जो है ना, ये ट्राई कीजिए, मेरे साथ बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार और इंस्टेंट सी खिचड़ी है, तो बड़ी मज़ेदार लगती है, चाहे आप लंच में बना लें या डिनर में बनाइए। और वेजिटेबल्स भी बहुत जो है आसानी से अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट हमेशा ही किचन में अवेलेबल होती हैं, और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही लाइट सी जो खिचड़ी है बनाएंगे और सर्व करेंगे प्लेन दही के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये मज़ेदार सी खिचड़ी जो है, और इसमें कोई वो भी नहीं है कि आप मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का चावल यूज़ करें, जैसे मर्ज़ी आप चावल यूज़ करें, बनाइए मज़ेदार सी खिचड़ी। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1 कप मैंने डाल लिया है ऑयल। प्याज मैंने लिए हैं बारीक कटा हुआ, 1 अदद लिया है मैंने, तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज था। और अच्छे से इसको कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं प्याज की, और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करूँगी। तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सा जो है प्याज ब्राउन कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ लहसुन। तो 7 से 8 मैं लहसुन लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था। तो अच्छे से ब्राउन होने देंगे प्याज को और लहसुन को। जब अच्छे से हो जाएंगे ब्राउन, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो मज़ीद जो जले नहीं। और मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक मैंने डाला है 1 चम्मच, हल्दी डाली है आधा चम्मच, टमाटर मैंने 1 लिया है, कटिंग करके डाल दिया है। काली मिर्च मैंने 3 से 4 टुकड़े लिए हैं, लौंग 3 से 4 अदद, और दालचीनी 3 से 4 टुकड़े, और ज़ीरा 1/4 चम्मच, करी लीव्स मैंने 2 अदद डाले हैं। और सारे जो खड़े मसाले हैं और टमाटर डाल के अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। टमाटर क्योंकि अभी बिल्कुल जो है वो मैंने थोड़ी बड़ी कटिंग करके डाले थे, तो ज़रा सी मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ज़रा टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए बस कवर करूँगी और टमाटरों के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। और जो टमाटर हो चुके हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से हो जाएंगे मिक्सिंग। तो जनाब मिक्सिंग करने के बाद जब हमारा मसाला जो है राइस का अच्छे से हो चुका है रेडी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। मैंने 3 लिए, उनको चिप्स की शक्ल में काट लिया, ठीक है। ज़रा इस तरह से प्रेजेंटेशन भी चावल की जो है ना वो अच्छी लगेगी। ज़रा चिप्स की सूरत में काटा हुआ है। और 1 अदद मैंने गाजर लिए मीडियम साइज़ की, उसे भी मैंने बारीक ऐसे ही चिप्स की फॉर्म में काट लिया था जूलियन कटिंग में। आलू और गाजर मैंने पहले डाल दिया वेजिटेबल्स में, क्योंकि ये ज़रा टाइम लेती हैं सॉफ्ट होने में, तो इसलिए ये वेजिटेबल्स डाल के अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद पानी में ऐड कर लूँगी। तो पानी जितना आपने चावल लिया है उससे डबल, लेकिन मैंने डबल से भी तकरीबन ट्रिपल पानी लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं खिचड़ी, तो हमें चावलों को ज़्यादा सॉफ्ट करना है, इसलिए पानी जो है मैंने चावलों से ट्रिपल लिया है। ठीक हो गया, मतलब डबल लेके कुछ ऊपर पानी और डाल लें, ठीक है। 2.5 तक आप ले जाएंगे पानी को। तो पानी में बॉयल आ चुका है, तो चेक कर लेते हैं जनाब के जो वेजिटेबल्स हमने डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए या नहीं। तो मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ। आलू मैंने निकाला है पीस, तो जी ये अच्छे से हो चुका है सॉफ्ट, तो इट्स मीन कि ये डन हो चुके हैं। तो अब मैं एट द एंड इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि जल्दी नरम हो जाती है। 3 से 4 शिमला मिर्चें डाली हैं, और हरी मिर्चें भी जो है ना इस स्टेज पे मैंने डाल दी हैं, क्योंकि अगर मैं पहले डालती तो उनका बहुत बुरी हालत हो जानी थी, बहुत नरम हो जाना था। तो बस अब इसके साथ ही मैं चावल ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं, और चावल ऐड करके मिक्सिंग करेंगे, और फिर बस हम कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे। ठीक हो गया, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो कवर करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जितनी देर में जो है वो चावल भी डन हो जाएंगे, और जो हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है वो भी ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो जनाब मैंने 10 मिनट के लिए कवर किया था, तो आप देख सकते हैं चावल की जो है ना फाइनल लुक। लेकिन अभी ये बिल्कुल फाइनल लुक नहीं है, तो अभी चावल जो है ना वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसे खिचड़ी का लुक देना है। तो लिहाजा अगर आप इसको पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो फिर पानी आप थोड़ा डालेंगे, और पानी थोड़ा डाल के जो है आप इस स्टेज पे जो है इसको उतार लेंगे। लेकिन हमने इसको पुलाव नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं वेजिटेबल खिचड़ी, तो इसलिए इस स्टेज पे मैं भी इसको देने वाली हूँ दम। तो ये मैंने मिक्स कर लिया, और मुझे नज़र आ रहा है कि अभी इसमें जो है मज़ीद ज़रूरत है इसको सॉफ्ट करने की। तो अब मैं इसको दम दूँगी, तो इस क्लॉथ के साथ जो है मैं इसको दम दूँगी। तो अगर बहुत ज़्यादा चावल का तो फिर आप इस कपड़े को गीला करके भी दे सकते हो। तो बस मैंने इस पर ढक्कन उल्टा दिया, और अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट बाद या 8 से 10 मिनट में तकरीबन रेडी हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो खिचड़ी की जो फाइनल लुक है वो हो चुकी है रेडी, और बहुत ही सॉफ्ट से जो है ना वो चावल मज़ेदार से रेडी हो जाएगा। और बहुत ही लाइट सा लंच है,
लंच में बना लें या डिनर में बना लें, जैसे भी जिस टाइम पे भी आप बनाना चाहें। तो ये बहुत ही जो मज़ेदार सी जो है वो खिचड़ी हो चुकी है रेडी। इसको डिश आउट करती हूँ और सर्व करने वाली, क्योंकि मज़ेदार सी खिचड़ी है तो बहुत हम इसको लाइट सा डिनर है या लाइट सा लंच है, इसलिए मैं प्लेन दही के साथ इसको सर्व करूँ। तो आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और मुझे दीजिए अगली रेसिपी, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।